So we were reading molecular basis of inheritance and today we have to start with a new topic that is translation. तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं. रेप्लिकेशन में क्या था, हमने डीएनए से डीएनए को बनाया था. हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डीएनए से आरएनए को बनाया था. ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में हम आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है, जब एक प्रोटीन बन जाएगा तो एक जीन खुद को एक्सप्रेस कर लेगा. ठीक है, तो जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है. डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, यदि हम कहते हैं ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कोई प्रोटीन बना रहा होगा, उसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही है. अब हम प्रोटीन बना ही क्यों रहे हैं, क्योंकि रिपेयर एंड मैनेजमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन, एनर्जी के लिए और एंजाइम्स के लिए. ठीक है, एंजाइम्स की तरह भी काम करता है प्रोटीन. ठीक है, अब ट्रांसलेशन में हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं. हमें एमआरएनए चाहिए, हमें टीआरएनए चाहिए. एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही तो प्रोटीन बनेगा आपका. टीआरएनए क्या करेगा, आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आएगा. ठीक है, और राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम आपका एक साइट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या होता है ट्रांसलेशन में. ट्रांसलेशन आपका 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. ठीक है, अब देखो, जब आपका क्या कर रहे हैं, हम अमाइनो एसिड्स की चेन बना रहे हैं. ठीक है, अमाइनो एसिड ऐसे चेन बन रही है. ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन अमाइनो एसिड्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. ठीक है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और जो आपका ये अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होगा वो किससे डिफाइन होगा, सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ एमआरएनए. देखो मैंने आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था. ठीक है, अब जैसे ये एमआरएनए का कोई सीक्वेंस है, इसमें आपका सीक्वेंस दिया यू 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 ए सी यू ए सी. ठीक है, तो अब देखो यू 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 से क्या बनेगा, फिनाइल एलनीन बनेगा आपका. ए सी यू से क्या बनेगा आपका, ये बनेगा. ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका, तो क्या बोल रहे हैं, जो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो कौन डिफाइन कर रहा है आपका, जो आपके एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है वही डिसाइड करेगा कि आपका अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स बना तो हम रहे हैं, वो जुड़ते कैसे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं. ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब मैंने आपको बताया जो ट्रांसलेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है. ठीक है, देखो अब आपको ना सिंपल लैंग्वेज में यदि कुछ लिखना है, पूरा ट्रांसलेशन आप कैसे लिखोगे सिंपल लैंग्वेज में फॉर अ बोर्ड्स एग्जाम और समथिंग, तो वो मैंने आपके लिए एक ये छोटा सा रेडी किया है. तो देख लेते हैं एक बार, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन में क्या होगा, ये आपका जो एमआरएनए है उससे आपका राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट आके अटैच करेगी पहले, फिर देन बिगर यूनिट आके अटैच करेगी. फिर टीआरएनए ब्रिंग द फर्स्ट अमाइनो एसिड, फिर टीआरएनए क्या फर्स्ट अमाइनो एसिड लेके आएगा और आपका लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट भी अटैच हो जाएगी फिर. ठीक है, फिर इलोंगेशन में क्या होगा, राइबोसोम मूव अलोंग द एमआरएनए. फिर ये राइबोसोम क्या करेगा पता है, आगे मूव करता जाएगा और आपका जो टीआरएनए आके, ये जो आपका मिथ्योनिन जो लेके आया था ये क्या था, आपका स्टार्ट कोडॉन था, यदि आपने जेनेटिक कोड अच्छे से पढ़ा होगा तो. ठीक है, तो फिर क्या करेगा, राइबोसोम मूव करेगा एमआरएनए की तरफ, एमआरए अलोंग द एमआरए आगे आगे मूव करता जाएगा आपका राइबोसोम, और टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाता जाएगा और अमाइनो एसिड्स के बीच में क्या बनते जाएंगे, आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाएंगे. ठीक है, टीआरएनए ब्रिंग्स द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. उसके बाद बोल रहे हैं टर्मिनेशन में, क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम रीचेज अ स्टॉप कोडॉन. उसके बाद टर्मिनेट कब होगा, जब राइबोसोम के पास स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे. स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से, आपके यू यू ए, यू ए जी, यू जी ए, ये आपके 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं. स्टार्ट कोडॉन आपका एक ही होता है, सिर्फ मिथ्योनिन वाला. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज. फिर जैसे ही स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन को हम रिलीज कर देंगे और राइबोसोम्स भी डिसोसिएट हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, देखो उसके बाद हम एनसीईआरटी का एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. ये आपकी स्मॉलर सब यूनिट है, ये आपकी लार्जर सब यूनिट है. ठीक है, अब देखो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है. टीआरएनए लेके आ रहा है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस, यू यू ए लेके आया. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेके आएगा. ठीक है, उसके बाद आपका ये आगे मूव करता जाएगा और ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी. ठीक है,
उसके बाद बस यही है, एक स्पेशल पॉइंट दिया गया है, अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन AUG। AUG क्या होता है आपका? स्टार्ट कोडॉन होता है, किसके लिए कोड करता है? मेथियोनिन के लिए कोड करता है। अ स्टॉप कोडॉन एंड कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड एंड mRNA हैज सम एडिशनल सीक्वेंस। देखो mRNA का एक सेगमेंट ही ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और जो ये UTR होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट बोथ 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड 3' एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन। तो बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर द स्टार्ट कोडोन आपके अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं UTR। आपको पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब आपको लगेगा कि ये ट्रांसलेट तो हो ही नहीं रहे हैं तो इनको क्यों रखा गया है? ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट हो, ठीक है, एफिशिएंट रहे आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ठीक है, बाकी तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।